बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलोचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच रिपीटेशन ऑफ एनी काइंड इज़ अलाउड। ये डेफिनेशन हमने बुक के फर्स्ट पेज पढ़ी थी। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है हमारे पास? सीक्वेंस की। 3 5 7 9 द नेक्स्ट टर्म इज़, देखें 3 के बाद 5, सब में 2 2 प्लस हो रहा है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थर्ड सीक्वेंस है हमारे पास 4 8 12 16। हमने इसमें क्या फाइंड करना है? nth टर्म। अब देखें हमारे पास सीक्वेंस क्या थी? 4 8 12 16। हमने इसमें क्या फाइंड करनी है? nth टर्म फाइंड करनी है। पहले आपने देखना है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक में कुछ भी प्लस या माइनस होता है और जियोमेट्रिक में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। सही है। अब इसमें जो सब में यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। आपने इसको ऐसे नहीं देखना कि 4 2 ज़ा 8, फिर 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। नहीं, इसको ऐसे नहीं देखना। हमने एक प्रीसीडिंग एलिमेंट के साथ, प्रीसीडिंग टर्म के साथ कुछ ऐड, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है। सही है। अब हम लोग इसमें पहले 4 के साथ 4 प्लस किया 8, फिर 8 के साथ 4 प्लस किया 12, 12 के साथ 4 प्लस किया 16। सब में 4 4 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ही अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a1 + n-1 d। अब a1 हमारे पास क्या है? 4। सब में डिफरेंस किसका है हमारे पास? n-1। सब में डिफरेंस है हमारे पास 4 का, तो 4 + 4n - 4, 4 और 4 कैंसिल हो गए। हमारे पास an क्या आ रहा है? 4n। अगर हमने इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म आगे से और फाइंड करना है, हम कौन सा जनरल टर्म अप्लाई करेंगे? an = 4n। अब जो बुक में आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, an। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपने इज इक्वल पुट करना है, an = 4n। बुक की ऑप्शंस में नहीं जाना आप लोगों ने। ये आप लोगों की बुक का फर्स्ट एडिशन है, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है वो अपडेट हुआ है, इस वजह से इस बुक में काफ़ी एरर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 30 27 24 21। द nth टर्म इज़। अब हमने इसमें भी nth टर्म फाइंड करनी है। पहले तो आपने देखना है कौन सी सीक्वेंस है। सब में से 3 3 माइनस हो रहा है। सही है, हम -3 करते जा रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस -3 का है, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ही अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हम क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an = a1 + n-1 d। a1 हमारे पास क्या है? a1 हमारे पास है 30 + n-1, डिफरेंस हमारे पास -3 का, तो 30 - 3n + 3। 30 + 3 करेंगे हम, 33। हमारे पास आंसर आया है -3n + 33। अब अगर आप अपनी बुक की ऑप्शंस में देखें तो आपके पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इस एमसीक्यू को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए सही से इनको करेक्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मैं आप लोग को ऐसे भी करवा सकती थी कि जो बुक के पीछे जो कीज़ है सिर्फ वो आपको मार्क करवा दूँ, लेकिन इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास 8 6 4 2। अब हमने इसमें भी nth टर्म फाइंड करनी है। 8 6 4 2। देखा, सब में हमारे पास क्या माइनस हो रहा है? देखो 6 - 8 -2, डिफरेंस किस चीज़ का हमारे पास? -2 का है। तो अगर हम लोग फार्मूला अप्लाई करें, an = a1 + n-1 और d। सही है। अब a1 को हम लोग ऐसे ही रहने देते, डिफरेंस किसका है? -2 का ना, तो n-1 - 2। अब अगर हम लोग इस -2 को इस तरफ लिख दें, हमारे पास क्या आया? a1 - 2 सब ब्रैकेट में n-। और अगर आप लोग अपनी ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी जो कि है a1 - 2 फिर n-1, करेक्ट है आपके पास। हमने a1 इसलिए नहीं पुट किया, क्यों? हमने ऑप्शंस देखी थी, हमने ऑप्शंस के साथ इसको मैच करना था, इसलिए हम लोग इसको डी लेंगे। अगर हम लोग a1 भी पुट कर देते a1 की वैल्यू, तो हमारी ऑप्शन मैच नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंसेज एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न, व्हाट आर द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब हमने इन सीक्वेंसेस को देखना है, हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी सीक्वेंस, आइदर इट इज़ अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, और हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स को भी लिखना होता है। सही है। अब देखें यहाँ पे 2 4 6 8। पहले तो ये 10 12, ये 2 4 6 8 है ना। देखिए सब में कितने का इंक्रीज है? सब में +2 होता जा रहा है।
सही है, सब में +2 हो रहा है, जब भी प्लस माइनस हो इसका मतलब एरिथमेटिक सीक्वेंस है। पहले तो ये होगी अरिथमेटिक, फिर दूसरी बात हमने ये नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है, जैसे 2 में 2 प्लस किया 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 + 2 10, 10 + 2 12। नेक्स्ट देखें 5, 10, 15, 20। अब ये भी सेम ऐसे ही है, 5 में +5 किया 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30। प्लस हो रहा है तो ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब थर्ड देखें, अब थर्ड 80, 60, 40, 20। अगर हम लोग इसका पहले रेशियो निकालें, देखें ये नहीं आपने करना कि इसमें 20 का डिक्रीज़ आ रहा था, आप 40 + 20 करेंगे तो आपके पास 60 हो जाएगा। -20, 60 -80 क्या आता है हमारे पास, -20। तो जब 40 - 20 करेंगे तब 20 आएगा, 20 - 20 0, 0 - 20 -20। सही है, अब आपको पता है क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर स्केल होती है कि एक साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं, फिर 0 के बाद से नेगेटिव स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग -20 लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 6, 12, 24। कितने देखें, अब यहाँ पे इंक्रीज़ देखें, 3 से 6 में 3 का इंक्रीज़ आया, फिर 6 से 12 में 6 का इंक्रीज़ आया। सही है, तो इसमें एक सेम डिजिट प्लस तो नहीं हो रहा, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये तीनों अरिथमेटिक थी, ये जियोमेट्रिक है। क्यों, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96। अब इन सब में 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सी सीक्वेंस है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस एंड फाइंड द 10th टर्म। हमने क्या करना है, जस्ट अपना फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 10 पुट करना है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, 9, 14 और 19। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने पहले nth टर्म फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस है, तो a1 + n - 1 और d। डिफरेंस देखिए किसका है, 4 में 5 प्लस करो तो 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, तो डिफरेंस 5 का आ रहा है। a1 4 + n - 1 d 5, 4 + 5n - 5, 4 - 5 करेंगे -1, सही हो गया। अब हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह पे आ जाएगा 10, 5 10 -1। अब देखें 5 10 है, तो 5 10 ज़ा 50, 50 - 1 49, 8 10 हमारे पास कितना आया, 49। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, an = टू ये वाला, an = 5n - 1, और ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है -2 1 4 7 10। और आपको पता है डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a2 - a1 करते हैं ना, तो a21 - a1 क्या है, -2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। सही है, अब जब हम लोग करेंगे 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, मतलब सब में डिफरेंस किसका है, 3 का डिफरेंस है। तो an = a1 + n - 1 and d। a1 2 + n - 1 डिफरेंस किसका था, 3 का था, तो 2। अब क्या आएगा हमारे पास, +3n - 3, 2 - 3। देखो यहाँ पे ये जो 2 है ये माइनस में, 2 से पहले ही माइनस है, तो -2 - 3 कितना आता है हमारे पास, -5, 3n - 5। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है a10, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 10, 3 10 ज़ा 30, 30 - 5 25, a10 हमारे पास किसके इक्वल आया, 25 के। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। देखिए -1 - 2 कितना आता है, -3। सब में डिफरेंस कितने का है, -3 का। सही हो गया। अब हम लोग an = a1 + n - 1 d क्या है, -3। a1 क्या है, 2,
प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, 2 + 3 करें क्या आता है 5, 5 माइनस 3n। अब ये हमारा हो गया जनरल फार्मूला, सही है। अब जनरल फार्मूला तो n की जगह हम लोग 10 पुट करेंगे, 5 माइनस 3 10, 3 10 ज़ा 30 माइनस 5 आएगा 25 और साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। 8 10 इज इक्वल्स टू माइनस 25। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें आप लोग अपना। पहले तो हम लोग डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस है तो a2 माइनस a1 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। सब में 8 ऐड हो रहा है, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 8 27, 27 + 8 35। सही हो गया। अब हम लोग अपना जनरल फार्मूला बनाएंगे। an इज इक्वल्स टू a1 क्या है 3 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस क्या है 8 का, तो 3 + 8n माइनस 8, 3 माइनस 8 करेंगे हमारे पास आ जाएगा -5। अब ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला an इज इक्वल्स टू 8n माइनस 5। अब हमने इसमें क्या करना है, n की जगह पे 10 पुट करना है, तो 8 10 माइनस 5, 8 10 ज़ा 80 माइनस 5 आएगा हमारे पास 75। 8 10 किसके इक्वल आया हमारे पास 75 के। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ द गिवन टर्म टू टर्म रूल टू राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें टर्म टू टर्म रूल दिया हुआ है, हमने फर्स्ट 5 सीक्वेंस बनानी है। देखो पहले आपको मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। देखो n+1 है ना, हमने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें a1 दिया है ना, पहले हम लोग लिखेंगे a2, तो हम लोग करेंगे a1 + 5। जब a3 लिखेंगे तो a2 + 5, यानी हमने प्रीवियस नंबर में 3 प्लस करते जाना है। पहले 3 + 5 8, 8 + 5 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें +5, इस तरह सब में हमने +5 करते जाना है। अभी आप लोग देखें a1 तो हमारे पास पहले से है, दैट इज़ 3, तो a2 के लिए हम लोग क्या करेंगे a1 + 5, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 इज़ 8। a3 चाहिए हमें, तो a3 के लिए हम क्या करेंगे a2 + 5, मतलब 8 + 5, 8 हमारे पास 8 + 5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमने क्या करना है a4, तो a4 के लिए a3 + 5, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे 13 + 5, 13 + 5 करेंगे यहाँ पास 18 आ जाएगा। आप इसको इस तरह सीक्वेंस की तरह लिख लो बेशक, जैसे 3 है ना, 3 के बाद 8, अब 8 और 3 को 8 है, 3 के बाद 3 में प्लस हुआ 5 तो 8 हो गया। अब 8 + 5 करो 13, 13 + 5 किया 18, 18 + 5 किया हमने, आ गया हमारे पास 23। सही है। अब a5 फाइंड करना है, तो a4 + 5, a4 क्या है 18, 18 + 5 करें आ जाएगा 23। अब क्वेश्चन 2 में हमें कंडीशन दी है an-2, अब हमने सब में से 2 माइनस करना है। सही हो गया। अब a1 हमारे पास 10 है, तो a2 क्या होगा 10 - 2, दैट इज़ 8। a3 क्या होगा 8 - 2, तो अब आ जाएगा 6। अब a4 चाहिए तो हम करेंगे 6 - 2, आ जाएगा हमारे पास 4। अब a5 चाहिए तो 4 - 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। सिर्फ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो a5 तक फाइंड करेंगे। क्या सीक्वेंस आई 10 8 6 4 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है 2an + 5, तो अगर a1 हमारे पास 1 है, अब हमें a2 चाहिए, तो हम लोग an की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2a + 5, 5 + 2 7। अब a3 चाहिए, तो 1 की जगह पे 7, 7 + 5, 7 2 = 14, 14 + 5 करेंगे हमारे पास आएगा 19। अब हम लोग 7 की जगह पे 19 पुट करेंगे, 19 2 = 38 + 5 करेंगे हमारे पास आएगा 43। अब a5 लास्ट है हमारा, 2 19 की जगह पे अब क्या पुट करेंगे 43, 43 + 5 86 + 5 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 91। सीक्वेंस हमारे पास क्या आई 1 7 19 43 एंड 91। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स
अब हमने जियोमेट्रिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना। अब देखें, पहले तो हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल्स टू a1 rn माइनस 1। ये हमारा फार्मूला। अब हमने कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5th 6th और 7th नंबर वाली। तो ये पहले हम लोग इस फार्मूला में a1 की वैल्यू पुट करें 2। हमारे पास रेशियो क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2 करो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया साथ n माइनस 1। अब सिंपल हमने n की जगह एक दफ़ा 5 पुट करना है, एक दफ़ा 7, एक दफ़ा 6। तो ये पहले हम लोग 5 पुट करेंगे, 2 3 5 माइनस 1, 3 की पावर 4 सा 2, 3 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 81, 81 2 ज़ा 162, a5 हमारे पास क्या है 162। अब हम क्या करेंगे, a5 की जगह a6 करेंगे, 2 3 6 माइनस 1 आ जाएगा, 3 की पावर 5 सा 2, 3 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 243, 243 मल्टीप्लाइड बाई 2 486। अब हम क्या करेंगे, 6 की जगह पे 7 पुट करेंगे, तो 2 3 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 करें 6, 3 की पावर 6 हमारे पास क्या होता है 729, 729 2 ज़ा इज़ 1458। ये हमारे पास हो गया a की पावर 7। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, हमारे पास क्या क्या आया 162, 486 एंड 1458। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग अपना 100, 50, 25, 12.5 एंड 1 2 3। अब आप लोग देखें, पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पहले हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाई 100, 51 ज़ा 52 ज़ा, रेशियो क्या आया 1/2। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें 0.5, सबके साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सही हो गया, सबके साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a n इज इक्वल्स टू 100, a1 है, r क्या है 0.5, साथ क्या आएगा n माइनस 1। पहले हम लोग n की जगह पुट करेंगे 5, फिर 6, फिर 7। तो पहले a5 इज इक्वल्स टू 100, 0.5 n माइनस 1, 5 माइनस 1, 0.5 की पावर 4 साथ 100, 0.54 क्या होता है हमारे पास 0.0625, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6.25। ये हो गया a की पावर a5। अब अगर हमने a6 फाइंड करना है, तो a6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100, 0.5 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.5 की पावर 5। 0.5 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 0.03125। नाउ मल्टीप्लाई इट विद 100, आपके पास क्या आएगा 3.125। ये क्या है हमारे पास a की पावर 6। अब हमने क्या फाइंड करना है a की पावर 7। तो a की पावर 7 के लिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास क्या है 6 है, हम वहाँ पे 7 पुट करेंगे। so a की पावर 7 100, 0.5 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 किया आ गया 6, तो 0.5 की पावर 6। आपको पता है इस पावर का क्या मतलब होता है, यानी 0.5 हमारे पास 6 टाइम्स है, हमारे पास आएगा 0.015625। मल्टीप्लाई विद इट विद 100, आपके पास आएगा 1.5625। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग अपना। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, a n इज इक्वल टू a1 क्या है 1, रेशियो क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 1 करें, आपके पास 3 ही आएगा और साथ n माइनस 1। एक दफ़ा 5 पुट करना है, एक दफ़ा 6, एक दफ़ा 7। सो a5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 3, n की जगह पे 5 माइनस 1, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आपके पास किसके इक्वल होता है 81 के। अब a6, अब 3 की पावर हमारे पास क्या आएगी 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 क्या होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 किसके इक्वल होता है आपके पास 243 के। ये भी हमने 3 की पावर्स को भी अभी किया था। a7 है, सो 3 7 माइनस 1, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 किसके इक्वल होता है आपके पास 729 के। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट।
6 क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फार्मूला फॉर द nth टर्म। हमने इन सब के लिए nth टर्म का फार्मूला लिखना है, जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस है और साथ हमने 6th टर्म को भी फाइंड करना है। अब देखें, पहले तो हम अपना फार्मूला लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a1 rn-1। सही हो गया। अब आप लोग पहले यहाँ पे रेशियो फाइंड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 रेशियो आ गया 2। an इज इक्वल्स टू 5 रेशियो 2n-1, ये हमारा आ गया जनरल टर्म। अब हमने इसमें क्या करना है, 6 टर्म फाइंड करनी है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6, 2 6 - 1 2 की पावर 5 साथ 5, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 5 32 ज़ा 160। ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 7 14 28 एंड 56। अब देखें, पहले an देख 14 डिवाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, रेशियो आया हमारे पास 2, सो 7 2 n-1। सही हो गया। अब देखें 7, हमने 6 टर्म फाइंड करनी है, तो 6 2 6 - 1 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 अभी हमने फाइंड किया था किसके इक्वल होती है 32 के, सो 7 32 ज़ा इज़ 224। अब हम लोग कर लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 1 0.5 0.25 0.125। अब इसमें जो हमारे पास रेशियो है, क्योंकि हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, फिर वो 0.5 हो गया, तो रेशियो 0.5 का है। an इज़ इक्वल्स टू 1 0.5 साथ हमारे पास n-1, ये हमारा हो गया जनरल टर्म। n की जगह पे 6 पुट करेंगे, 0.5 6 - 1, तो 0.5 इज़ इक्वल्स टू 5। और ये क्वेश्चन अभी हमने किया था कि 0.5 को 5 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0.0312 ये हो गया हमारा a की पावर 6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो इस बुक के बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। एक पार्ट इसका डिफरेंट है, एक पार्ट बाकी क्वेश्चन जैसा ही है। आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑथर राइट्स 22 पेजेस ऑफ मैथ्स बुक ऑन फर्स्ट डे, ऑथर ने लिखे 22 पेजेस फर्स्ट डे पे एंड 28 पेजेस सेकेंड डे, 34 पेजेस ऑन थर्ड डे। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेजेस ही राइट्स ऑन 9th डे, इन हाउ मैनी डेज ही विल कंप्लीट द बुक ऑफ टोटल 88 पेजेस। अब पहले तो बात ये आ जाती है कि आपकी बुक में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है। क्या एरर है कि यहाँ पे देखिए, अगर वो 22 पेजेस उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट डे में वो लिख रहा है, और सेकंड डे में वो लिख रहा है 28 पेजेस। उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 मोर पेजेस। टोटल वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि 22 पेजेस फर्स्ट डे में लिखे, फिर सेकंड डे 28 पेजेस उसने लिख लिए टोटल, इन टोटल। यानी उसने टोटल इन 2 डेज़ में 28 + 22 करें, तो हमारे पास आ जाता है 50 पेजेस। मतलब कि उसने 50 पेजेस लिखे इन 2 डेज़ में। वो लोग ये नहीं कह रहे कि टोटल उसने 6 पेजेस और लिख लिए। लेकिन आपकी जो बुक की आंसर की है, उन्होंने उसको इस तरह से लिखा है कि हर डे में वो 6 पेजेस, यानी उसने अगर फर्स्ट डे 22 लिख लिए ना, फिर उसके बाद सेकंड डे में वो क्या कर रहा है 6 पेजेस और लिख रहा है, फिर उसके बाद वो रोज़ के 6 पेजेस करके इंक्रीज़ करता जा रहा है। सही है। अगर हम लोग अब इसको इस तरह से लेके चलेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ आपका आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। आपके पास सीक्वेंस क्या है, 22 फिर 28 फिर 34। उन्होंने सिर्फ अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रही है, ऐसे सीक्वेंस यानी बढ़ते जा रहे हैं पेजेस। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है। सही है। जैसे मैंने आप लोग कहा, इस बुक में काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं। अब हमने क्या करना है इसमें, फ़र्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ़ पेजेस ही राइट्स ऑन 9th डे। 9th डे में उसने कितने पेजेस राइट किए, हमने ये फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जिस तरह से अपना फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हम लोग वो लिखेंगे an इज़ इक्वल्स टू a1 + n-1 और d। इस बुक में लॉजिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सारे क्वेश्चन इन्होंने बस इनको जैसा दिल किया वैसे प्रिंट किए हुए हैं। a1 हमारे पास क्या है 22 + n-1, डिफरेंस हमारे पास क्या है 28 - 22 आ जाएगा 6, तो 6 का हमारे पास डिफरेंस है। 22 + 6n-6, 22 - 6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16, सो 6n
प्लस 16। अब ये हमारे पास आ गया, एक जनरल टर्म आ गई। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है कि 9th डे में उसने कितने लिखे होंगे पेजेस, तो हम लोग n की जगह पे 9 पुट करेंगे। A 9, 6 9 प्लस 16, 6 9 ज़ा 54 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा 70। अब देखिए बुक की आंसर की भी इस तरह से ही हमें बता रही है कि उसने फर्स्ट डे पे 22 लिखे, फिर 6 पेजेस और लिख लिए अगले दिन, फिर वो 28 हो गए, फिर 6 पेजेस और लिखे, फिर कितने हो गए, फिर 34 हो गए। सही है, फिर 6 और लिखे, फिर 40 हो गए, फिर 6 और लिखे, 46 हो गए। सही है, इस तरह से 9th डे पे जाके वो 70 हो गए। अब जब 70 है, हमने इन पेजेस को टोटल करना है। हमने बताना है क्वेश्चन में कि वो 88 पेजेस की बुक लिख रहा है, उसके वो 88 पेजेस किस दिन कंप्लीट होंगे। सही है, 9th डे है, अभी 9th डे चल रहा है, 9th डे तक वो 70 पेजेस लिख चुका है। सही है, अगर अभी हम लोग 88 माइनस 70 करें, हमारे पास आ जाता है 18। अभी उसके 18 पेजेस और रहते हैं। सही है, मतलब अभी उसने 9th पे 70 लिखे हैं ना, तो वो 6 पेजेस और लिखे, 10th डे पे उसके हो जाएंगे 76। सही हो गया, फिर 6 और लिखे, फिर उसके हो जाएंगे 11th डे पे 82, फिर 6 और लिखे, फिर 12th डे पे जाके उसके हो जाएंगे 88। सही हो गया। अब ये प्रोग्रेशन हमारे पास इस तरह से है। तो अगर अब हमने 88 पेजेस फाइंड करना है कि वो किस डे पे लिखेगा, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास जो फार्मूला ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1, साथ हमारे पास क्या आ जाता है, डी। ए एन हम लोग जो फाइंड करते हैं वो हमें पहले से ही दिया हुआ है कि वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 88। A1 हमारे पास क्या था, 22 प्लस n-1। अब डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास आ जाता है 6। सही है, अब पहले तो ये 22 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 88 माइनस 22, 88 में से 22 माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 66। सही है, अब यहाँ पे n-1 और 6 बचा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66, तो 11। अब ये -1 है, इस साइड पे जाके +1, तो 11 + 1, और यहाँ पे n, 11 + 1 क्या होता है, 12। तो n हमारे पास क्या आया, 12 डेज़ में, 12 डेज़ में वो 88 पेजेस लिख लेगा। लेकिन कब लिख लेगा, जब वो दिन के 6 पेजेस लिखेगा, ना कि जब वो दिन के एक दिन में 28 और एक दिन में 34 पेजेस लिख रहा है। इस तरह से उसकी पेजेस 600 प्लस हो जाएंगे। सही है, वो कब 88 पेजेस लिखेगा, जब वो रोज़ के 6 पेजेस लिखता जाएगा। सही है, फिर 12 डेज़ में वो 88 पेजेस की अपनी बुक को कंप्लीट कर लेगा। सही हो गया। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह में मिलेंगे अगली वीडियो में और चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।